हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या ऐसी कमी है, क्या ऐसी कोताही है कि जो बच्चे हैं यूनिवर्सिटी से निकलते हैं उसके बाद भी उनको बहुत सारे स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उनको ऐसे प्लेट में रख के तो नौकरी नहीं मिल जाती जब तक उनके पास कोई स्किल नहीं होगी। तो ये स्किल्स हमें कौन देगा? उसके लिए हमें अलग से शॉर्ट कोर्सेज करने पड़ते हैं, उसके लिए भी फिर से पैसे देने पड़ते हैं, किसी कोई पैसे देकर फिर वो सीख रहे होते हैं। एक तो पहले फीसेज यूनिवर्सिटीज की दें, फिर उसके बाद जो उस डिग्री के हवाले से काम सीखना पड़ता है। तो ये अलग अलग क्यों है? एक ही जगह से हम क्यों नहीं पूरा एक प्रॉपर हमें वो पैकेज मिलता कि हम डिग्री भी हासिल करें, वहाँ से स्किल्स भी हासिल करें? तो इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अहमद मंजूर साहब है, ये ट्रेनर एंड IT एक्सपर्ट हैं। इनसे बात करते हैं कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको डिग्री हासिल करने के बाद भी नौकरी क्यों नहीं मिलती। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अहमद मंजूर साहब, मुझे बताइएगा कि टेक्निकल एजुकेशन अगर हम एक टर्म यूज़ करें, टेक्निकल एजुकेशन हमारे पूरे पाकिस्तान में किसी को पता ही नहीं है एजुकेशन होती क्या है। हमें सिर्फ पता है एजुकेशन हासिल करनी है, रट्टा मार किताबें याद करनी है, उसको घोल के पी लेना है, एग्जाम में लिख आना है, बस पास होना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, A+ ग्रेड लेना है, टॉप करना है, दैट्स इट। इसके बारे में बताइएगा। जी अच्छा, देखें मैम, इसके अंदर ना कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे टेक्निकल अगर हम उसको कहें कि एक बंदे को स्किल लेनी आनी है। जैसे आजकल ना एक लड़ाई बहुत ज्यादा चलती है, आपने देखी होगी कि जी या डिग्री हो तो डिग्री अच्छी होनी चाहिए, और एक तरफ स्किल, या स्किल वाले लोग हैं जो कि जी हमारे पास स्किल है। और मैं हमेशा कहता हूँ ये दोनों ना एक चीज मिस कर रहे हैं बीच में से, वो है नॉलेज। डिग्री वाले जैसे हमारे जो PhDs हैं, माशाल्लाह जितने पढ़े लिखे लोग हैं जो यूनिवर्सिटीज के अंदर होते हैं, वो जी आपको एक ही बात पे उनका फोकस होता है, जी डिग्री ले लो बस किसी तरीके से। और जो कोर्सेज बेचने वाले लोग हैं उनका सिर्फ एक क्या कहूँगा, रोना कह लें या कोई बात कह लें कि जी स्किल ले लो किसी तरीके से, ये करोगे तो डॉलर्स कमा लोगे, ये करोगे डिग्री लोगे तो ये हो जाएगा। वो दोनों जो है ना, जैसे अभी आपने कहा सुहाने ख्वाब दिखा रहे होते हैं जी, बीच में एक चीज मिस हो जाती है जो कि दोनों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज नॉलेज। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है तब आप उसको डिफेंड कर सकते हैं चीजों को, अदरवाइज आप डिफेंड ही नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। तो कौन आपको जॉब देगा? जैसे आजकल हमारे, जैसे भी आपने बात की ना, यूनिवर्सिटीज के अंदर होता ही है, हमें मार्केट रेडी बच्चा बाहर नहीं मिलता। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हम लोगों के लिए। हम लोग क्या देते हैं कि जी एक बच्चा आ जाता है, वो बाद में आके ना उसको फिर हम खुद ट्रेन करवा रहे होते हैं, या जी हम खुद ट्रेन कर रहे होते हैं जी, या वो बच्चा कहीं से दूसरे कोर्सेज कर रहा होता है जी। तो मेरा ख्याल है कि वो नॉलेज बीच में मिस हो गया कहीं पे, एक नंबरों की लड़ाई में और एक जो है ना डॉलर कमाने की लड़ाई में। तो नॉलेज कहीं पे मिस होके रह गया, ये मुझे जो फील होती है। नॉलेज, तो ये नॉलेज हमें कौन देगा? टीचर्स देंगे, क्योंकि आमतौर पे यूनिवर्सिटीज में जो हमें सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होते हैं, अगर मैं अपनी आपको एग्जांपल दूं तो हमारे जो प्रोफेसर है, तो मैं उनका दूर दूर तक मैथ कम्युनिकेशन से या मीडिया फील्ड से कहीं कोई रिलेशन नहीं था। वो बस उन्होंने भी डिग्री की हुई थी और वो हमें आके पढ़ा रहे थे। तो हमें वो नॉलेज कौन देगा? देखें, यहाँ पे मेरे ख्याल में इस तरह होना चाहिए, जो आजकल कल मैं ना एक साहब को भी सुन रहा था, माशाल्लाह हसीब भाई, वो क्या कहते हैं कि जी एक्चुअली टीचिंग मेथोडोलॉजीज चेंज हो गई जी। अब टीचर उस तरह, जैसे आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले, या जब हम पढ़ते होते हैं तब की बात तो चले समझ आती है कि इतने ज्यादा मौके नहीं थे या चीजें नहीं थी, तो जी टीचर्स गए बाहर पढ़ के वापस आ गए PhD करके, तो बहुत नॉलेजेबल हुआ करते थे जी। आजकल लोगों को, यूनिवर्सिटीज को वो चीजें वो लोग उठाने चाहिए जो कि ऑलरेडी इंडस्ट्री के अंदर बैठे हुए हैं जी। यानी PhDs को भी कम से कम 2 या 3 साल नौकरी करनी चाहिए इंडस्ट्री के अंदर, फिर मार्केट में आना चाहिए, फिर उनको पढ़ाने आना चाहिए। क्योंकि उनके पास सिर्फ होता है किताबी, जैसे कहते हैं नॉलेज। जैसे भी आपने बात की, मैथ कम्युनिकेशन का पता ही कोई नहीं है, मीडिया हाउसेस चलते कैसे हैं, एक बंदे को पता ही नहीं है, वो बंदा क्या पढ़ाएगा कि जी बाहर जाके आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। वो जैसे जब मैं इंडस्ट्री में आया था ना, तो मेरे साथ जो एक प्रॉब्लम थी, पढ़ के कुछ आया था, इंटरव्यू कुछ हुआ था और काम में कुछ और ही कर रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है, लेक्चर पे भी बात कर रहा होता हूँ, ये आपके साथ भी गालबन इसी तरह। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सेम। हमने जो चीजें पढ़ी, हमें बिल्कुल भी, अब जब इतने लंबे लंबे हम ऐसे याद करते थे, या इतनी लंबी लंबी किताबें और इतने बड़े बड़े जो थ्योरम्स वगैरह या थ्योरीज जो हम याद करते थे, वो कहीं पर भी यहाँ अप्लाई नहीं हो रही जी। हाँ, तो इसीलिए ना जो मेरा ख्याल है, वो जो PhD है ना, क्योंकि अभी रिसेंटली ना मेरे साथ एक केस हुआ है एक्चुअली जी। वो ये था कि हम PhDs को ट्रेनिंग करवा रहे थे। अब वो PhDs जो हैं वो सीखने के लिए तैयार नहीं थे, वो अपने आप को पता नहीं
जिन समझ रहे थे, क्या समझ रहे थे। ठीक। और वो ना ट्रेनर को कह रहे होते थे कि यार तुम्हें ये चीज नहीं, तुम्हें ना तुम हमें, अब टीचर ठीक है, दे आर ओके विद टीचिंग, यानी लेकिन वो अपने आप को जब तक स्टूडेंट नहीं समझेंगे ना, देखें इस्लाम भी हमें क्या समझाता है कि हमने डेली बेसिस पे कुछ नया सीखना जी, और जो हमें कोई आप एक भी- लफ्ज भी सिखा दे वो हमारा उस्ताद है। वो हमारा उस्ताद है। तो जी। अब जब आप अपने आप को लर्नर नहीं मानते ना, या वो जो नॉलेज वाली मैंने बात की है, तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। जी, अगर आप ये समझना शुरू कर दें कि नहीं जी हमारे, तो ये एक ना वो स्टेटस को टाइप चीज बना दी हुई है कि पीएचडी जो बंदा है ना, पता नहीं इसको सब कुछ ही आता है। जी, तो बिल्कुल। मेरा नहीं ख्याल, मैं यानी कि इसको, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे साथ इस तरह के केसेस हुए हैं, लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि जी यानी ये ट्रेनर्स टीचर्स की बात कर रहा हूँ। अब उनमें कुछ बहुत अच्छे भी हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो बहुत ही माइनर हैं उसके अंदर, यानी कि क्या लें 100 में से 2-4% होंगे जो कि इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है जी हम इंडस्ट्री के लोग नहीं है, हमें इंडस्ट्री का बंदा आके समझाए कि क्या करना है। ठीक है। लेकिन जो बाकी सारे हैं वो समझते हैं कि शायद हमने पीएचडी कर ली है, अब हमारे से ऊपर कोई नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो इवन ना आप उनको अगर एग्जाम देते हैं ना कि जी ये एग्जाम दें, तो वो आगे से पता क्या कहते हैं, हम क्यों एग्जाम देंगे, हमें तो पहले से इतना कुछ आता है। और वो फेलियर को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। हाँ जी, बस एक्सेप्टेंस नहीं है ना हमारे अंदर, हम बस अपने आप को समझते हैं कि मैं वो 30 मार खान। मैं आपको ना मैम मजे की बात बताता हूँ, जी। आप माशाल्लाह यंग हैं, यानी आप जैसे बच्चे जो हैं बेसिकली, आप इमेजिन करें जो एग्जाम हमने उनको दिया पीएचडीज को, जी, वही सेम एग्जाम हमने बच्चों को दिया। बच्चे मींस बीएस के स्टूडेंट्स, ठीक है, उनको हमने सेम ट्रेनिंग कराई, उनको हमने एग्जाम दिया। इमेजिन, यानी उसमें जो ज्यादा से ज्यादा आया था 97% मार्क्स आए थे और कम से कम 85% अबव थे सबके सब। ठीक है। जब हमने पीएचडीज को वही एग्जाम दिया, किसी के 70% या 75% से ऊपर मार्क्स ही नहीं थे। अच्छा, कैन यू इमेजिन दैट? नो आई कांट। तो अब बात समझ रही है, जी। वो उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि जी हमें तो कोई हमें भी पढ़ा सकता है आगे। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इसी वजह से जो बंदा मार्केट में आता है ना, वो मार्केट रेडी नहीं होता, क्योंकि उनको लग रहा होता है जी उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिख लिया, जी, अब उस रिसर्च पेपर की बेस पे वो जो दिल करता करे। बिल्कुल। मेरा पर्सनल ख्याल ये, मैं बल्कि यूनिवर्सिटी से भी ये बात करता हूँ, जैसे भी आपने भी एक प्रॉब्लम दी, ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की है, और भी बच्चे आते हैं वो करते हैं, वो हमसे ये बात कर रहे होते हैं, सर हमारा तो कोर्स आउटलाइन ही बहुत पुराना है जी, ऐसे सर, ही है। हमें तो यानी हमें वही किताबें, मैंने कई दफा किताबें देखी, वही किताबें पढ़ाई जा रही जो मैंने आज से 20-25 साल पहले पढ़ी थी। जी।